हेलो दोस्तों, आज की एनर्जी पे बात करेंगे। जो DMDF एनर्जी है वो बहुत ही ज़बरदस्त हीलिंग प्रोसेस से गुज़र रही है। उनकी हीलिंग कुछ इस प्रकार है, जैसे हम किसी पेन में होते हैं तो सॉन्ग सुन लेते हैं, पेन में होते हैं तो पूजा वाले मंदिर पे बैठ जाते हैं, पेन में होते हैं तो कहीं घूम आते हैं। तो ऐसा करने से मेंटली हम थोड़ा रिलीफ में आ जाते हैं। बट इतने से तो बात बनती नहीं है, क्योंकि इतना लंबा प्रोसेस भी होता है। इतने नए पुराने सारे कर्मास को क्लीन आउट करना होता है। तो फिजिकली जो पेन होता है उसकी हीलिंग के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम में उतरना होता है, और वो सिस्टम होता है इनर वर्क। आप सभी जानते हैं इनर वर्क। उस इनर वर्क में इतना पावर होता है कि हमारे फिजिकली इंटरनल कोई ब्लॉकेज होते हैं, कोई DNA प्रॉब्लम होती है, कोई बैड कर्मास होते हैं, कोई पूर्वजों के गलतियां होती हैं। इस तरह मैक्सिमम जो एंसेस्टर की तरफ से ब्लॉकेज होते हैं उसको इस लाइफ में इनर वर्क के थ्रू हमें क्लीन करना होता है, जिसका नाम हीलिंग बताया जाता है। उसको रिलीज करने के बाद एक सिचुएशन बनती है रीयूनियन की। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे जो भी डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन है, आप दोनों में से मैक्सिमम फेमिनाइन अपने एरिए पे हर जगह हर एरिए पे उन्होंने काम कर लिया है। अगर थोड़ी बहुत ब्लॉकेज है, रुकावट है, तो वो कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ से है और रहता भी है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन मोस्टली थर्ड डायमेंशन से डील कर रहे होते हैं। और बहुत के मैक्सिमम मैस्कुलाइन जो होते हैं वो इस जर्नी पे बिलीव करने में बहुत टाइम लगाते हैं। इतने में कई बार वो टावर मोमेंट से भी गुजर चुके होते हैं, फिर भी इस बात का उन्हें विश्वास नहीं होता। जब तक डिवाइन खुद उन्हें किसी डेंजरस टावर मोमेंट से नहीं गुजारते हैं, तब तक उन्हें बिलीव नहीं होता। हालांकि डिवाइन फेमिनाइन से कहीं ज़्यादा नॉलेज कैरी करते हैं, स्पिरिचुअल भी होते हैं, बट थर्ड डायमेंशन की जो चमक दमक होती है, अट्रैक्शन होता है, उसको ज़्यादा वो तवज्जो देने लगते हैं। और जो चीज़ें प्रत्यक्ष नहीं दिखती उस पर वो बिल्कुल विश्वास करने में विश्वास नहीं रखते। ये प्रॉब्लम होती है। इस वजह से ये जर्नी बहुत ही लचीली है, बहुत ही लंबी चली जाती है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन को समझने में बहुत टाइम लगता है। वैसे तो डिवाइन मैस्कुलाइन आप कोई भी बात करेंगे, किसी भी तरह की बात करेंगे, तो तुरंत उनका रिप्लाई ऐसे ही होता है। उनका एक्शन रिएक्शन
सब ऐसा होगा जैसे उन्हें बहुत कुछ पता है, बट नहीं। कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में तो ज़बरदस्त जानलेवा हमला भी होता है। इतनी खतरनाक ब्लैक मैजिक उनके साथ होती है, ऐसे टावर मोमेंट्स आते हैं। ये सब सिर्फ इसीलिए होता है कि उनके मानस पट को खोला जाए और उन्हें इस जर्नी का एहसास दिलाया जाए। बट फिर भी पता नहीं सिचुएशनल ये प्रॉब्लम है या रिजिड नेचर है उनका, ऐसा क्या है। फिलहाल अभी जो सिचुएशन है कुछ इस तरह का है कि जो भी डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन एकल अवस्था में आने वाले हैं, उनके लिए सिचुएशन बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है। मात्र 1 या 2% ऐसा है जो डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ से, हालांकि पूरी अच्छी तरह मैस्कुलाइन को पता है, लेकिन एनर्जी की शिफ्टिंग जो बार बार फ्लक्चुएट कर रही है, इधर उधर इधर से उधर शिफ्ट हो रही है, तो ये सारी चीज़ें रीयूनाइट होने में बाधा बन रही है। मैं आपको बता रही हूँ, डिवाइन फेमिनाइन से बात करूँगी कि आप इस समय अगर बहुत ज़्यादा होपलेस हो रही हैं, निराश हो रही हैं या फिर थक रही हैं या फिर बिल्कुल सरेंडर बोल रही हैं कि समय के हवाले अगर आप इस सिचुएशन को छोड़ रही हैं, तो ऐसा भी नहीं ठीक है। अब आप बिल्कुल मंजिल के नज़दीक हैं। कहते हैं कि जब मंजिल हमारी नज़दीक आती है तो हम हौसला तोड़ देते हैं। तो उस सभी डिवाइन फेमिनाइन से यही कहना है कि ये हौसला बनाए रखने का समय है, हौसला टूटने नहीं देना है। ये आपके लिए एक ज़बरदस्त परीक्षा है और इसे आपको पास आउट होना ही है। आपने बहुत पेशेंस रखा, बहुत काम किया, बहुत मेहनत किया, बड़ी शिद्दत दिखाई आपने इस जर्नी में खुद को पाने के लिए। तो ईश्वर इतना भी निर्दयी नहीं है। ईश्वर आपकी इरादे, आपकी नीयत को बखूबी जान चुका है, आपकी सच्चाई को जान चुका है। आपकी झोली में वो सब कुछ भरने वाला है जिसकी आप हकदार हैं, जो आप डिज़र्व करती हैं। इसलिए मैं सभी डिवाइन फेमिनाइन से ही कहूँगी कि आने वाले कुछ ही चंद दिनों की बात है, आप खुद को कंसिस्टेंसी में रखें, रेगुलर उस चीज़ को अप्लाई करते रहें जिससे आपको अभी तक रिलीफ मिला है, सुकून मिला है। क्योंकि यही है जर्नी, इसी को कहते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी। इसमें खट्टे मीठे का कोई रस नहीं होता। कहावत कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन जब आपने इतनी लंबी लाइफ एक विक्टिम के नाम से, एक रिजेक्शन को फेस करते हुए अपने आप को अभी तक संभाला है, निखारा है, अब उसका रिजल्ट पाना और एक सॉलिड पर्पस के रास्ते पर चल पाने की जब बारी आई है, तो आपको हौसला नहीं तोड़ना है, चलते रहना है, चलते रहना है। आपका डीएम आपका ही है, ज़रूर आपके पास आएगा। 100% नहीं, आप इसको
हर तरह से आप डिपेंड करता कि आप कितना परसेंटेज आइडिया लगा सकते हैं। जितना भी मैक्सिमम आप आइडिया लगाएंगे उससे भी कहीं ज़्यादा आपके लिए खुशियाँ, सुकून, स्मूथ लाइफ मिलने वाली है। आप विश्वास बनाए रखें। आप भीतरी तौर पे मर्ज हो चुके हैं, ऐसा दिख रहा है। ऐसे सिम्टम्स भी दिखते हैं, आसपास दिखते हैं। ड्रीम्स इतने खूबसूरत खूबसूरत आ रहे हैं कि बयां करने पे बिल्कुल किसी को विश्वास नहीं होगा। ऐसे ऐसे सपने, इतने खूबसूरत सपने, जैसे साक्षात ईश्वर आकर के आपके हाथ में कुछ दे रहे हों, आपको मुकुट पहना रहे हों। ऐसे ऐसे सपने आएंगे। ईश्वर साक्षात ऐसा मैसेज भेजते हैं, आपके दरवाजे पर आते हैं प्रकाश बन करके। ऐसे ऐसे खूबसूरत सपने कि आप अनायास ही निहाल हो जाते हो। ऐसी स्थिति बन रही है इस समय। इसलिए मैं चाहूँगी कि जो भी डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन पहले बैच से हैं, उनकी जो कुछ परसेंटेज 1-2% लोग ऐसे रह गए हैं जो यूनाइट नहीं हो पाए हैं, उनके लिए ये मैसेज है कि बिल्कुल अब आपकी नैया पार लगने वाली है। भरोसा ना छोड़ें, चलते रहें अपने रास्ते पर। क्योंकि मैं कैसे बताऊं, बहुत आज इतना हल्का फील हो रहा है, इतना लाइट, पूछो। ऐसे मन हो रहा है कि बस मंदिर के पास बैठ के गाते रहें, गुनगुनाते रहें। ऐसी फीलिंग आ रही है सुबह से। क्योंकि रात भर जो स्वर्ग के सपने दिखे हैं कि बस ऐसे लग रहा था कि बस देखते ही जाओ सपने। तो चलो, सपनों का क्या कहना, लेकिन कहीं न कहीं हकीकत की ओर इशारा करने का ही सपना लग रहा था। इसलिए मुझे सभी डिवाइन फेमिनाइन से एक हम्बल रिक्वेस्ट, एक सोल फैमिली की हैसियत से आपसे कहना चाहूँगी कि आप अपने कार्य को रेगुलर बनाए रखें, खुश रहें, ईश्वर के साथ जुड़े रहें, अपनी ड्यूटी निभाती रहें। बस बहुत ही नज़दीक, बस आपके पास कभी भी, कहते ना कि वो छप्पर फाड़ खुशी देने वाली बात दिख रही है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।